राधा स्वामी जी संगत। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी और विनम्र विनती साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत सी संगतों के मन में खुशी की लहर दौड़ सकती है। अगर आप भी हुजूर जी की हजूरी में बैठने, उनके दर्शन करने और सत्संग के समय उनके सामने बैठकर सत्संग का आनंद लेने की इच्छा रखते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संगत से विनती की जा रही है कि हुजूर जी फुल टाइम डेरा ब्यास में सत्संग के समय स्टेज पर विराजमान रहेंगे। यानी जो भी संगत हुजूर जी के दर्शन करने की इच्छा रखती है, वह बड़ी खुशी और श्रद्धा के साथ डेरा ब्यास जा सकती है। संगत जी, गुरु के दर्शन का अवसर किसी भी सत्संगी के लिए कितना अनमोल होता है, इसे वही इंसान समझ सकता है जिसके मन में लंबे समय से अपने सद्गुरु की हजूरी में बैठने की इच्छा हो। कई बार इंसान अपनी जिंदगी की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मन को शांति कहाँ से मिले। काम की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, रोजमर्रा की भागदौड़ और न जाने कितनी बातें हमारे मन को लगातार परेशान करती रहती हैं। लेकिन जब यही इंसान कुछ समय के लिए गुरु की हजूरी में जाकर बैठता है, तो उसे अपने मन को संभालने का एक अवसर मिलता है। यही कारण है कि संगत दूर दूर से डेरा ब्यास पहुंचती है। किसी को कई घंटे सफर करना पड़ता है। कोई बस से आता है, कोई ट्रेन से, कोई अपने परिवार के साथ कार से यात्रा करता है। कई बुजुर्ग संगत भी अपनी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस यात्रा पर निकलती है। रास्ते की थकान होती है, सफर की परेशानी होती है, कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी रास्ते में इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मन में एक ही भावना होती है, बस किसी तरह गुरु की हजूरी में बैठने का अवसर मिल जाए। संगत जी, यही प्रेम किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी ताकत होता है। जब मन में गुरु के दर्शन की चाह हो तो रास्ते की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। और जब इंसान आखिरकार डेरा ब्यास पहुंचता है, संगत के बीच बैठता है और हजूरी का वातावरण देखता है, तो मन के अंदर एक अलग ही भावना पैदा होती है। चारों तरफ संगत, कहीं सेवा चल रही होती है, कहीं सिमरन हो रहा होता है, कहीं संगत शांत होकर बैठी होती है, कहीं दूर से आए परिवार एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। और हर किसी के मन में एक ही उम्मीद होती है कि उन्हें हुजूर जी की हजूरी में बैठने का अवसर मिले। संगत जी, इसलिए अगर आप भी दर्शन के लिए जाने का मन बना रहे हैं, तो इस अवसर को खुशी के साथ स्वीकार करें। लेकिन साथ ही एक बात बहुत जरूरी है। दर्शन की खुशी के साथ अनुशासन भी जरूरी है। क्योंकि डेरा ब्यास में जब बड़ी संख्या में संगत पहुंचती है, तो व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ सेवादारों की जिम्मेदारी नहीं होती, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अगर थोड़ा धैर्य रखें, सेवादारों के निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो पूरी संगत के लिए वातावरण और भी अच्छा बन सकता है। संगत जी, दर्शन के लिए जाते समय यह सोचकर न जाएं कि हमें सबसे आगे बैठना है या हमें सबसे पहले दर्शन करने हैं, बल्कि यह सोचकर जाएं कि हमें गुरु की हजूरी में बैठने का अवसर मिल रहा है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी कभी इंसान अपनी इच्छा के अनुसार चीजें चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन हमें धैर्य सिखाता है। अगर थोड़ा इंतजार करना पड़े तो भी शांत रहें। अगर रास्ते में भीड़ मिले तो भी धैर्य रखें। अगर किसी व्यवस्था के कारण कुछ समय रुकना पड़े तो भी उसे खुशी से स्वीकार करें। क्योंकि जब हमारा उद्देश्य गुरु की हजूरी है, तो रास्ते की छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान नहीं करनी चाहिए। संगत जी, और एक बात विशेष रूप से याद रखने वाली है। अगर आप अपने साथ बच्चों या बुजुर्गों को लेकर जा रहे हैं, तो उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखें। यात्रा में पर्याप्त आराम रखें। जरूरी सामान साथ रखें।
मौसम को ध्यान में रखें और यात्रा से संबंधित स्थानीय निर्देशों का पालन करें। और सबसे बढ़कर किसी भी अपुष्ट जानकारी को आगे न फैलाएं। अगर दर्शन या कार्यक्रम से संबंधित कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसे भरोसेमंद स्रोत से जरूर जांच लें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें तेजी से फैलती हैं और हर बात सही हो यह जरूरी नहीं। इसलिए संगत जी, खुशी जरूर मनाएं, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपने मन को पहले से तैयार करके जाएं। मन में सिमन रखें, मन में प्रेम रखें और यह भावना रखें कि हम गुरु की हजूरी में कुछ समय शांत होकर बैठने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। हम डेरा ब्यास तक तो सड़क से पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने मन को गुरु के चरणों तक पहुंचाना हमारी अपनी कोशिश है। और यही कोशिश इस पूरे अवसर को और भी सुंदर बना सकती है। संगत जी, अभी वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं। आगे के भाग में हम विस्तार से बात करेंगे कि दर्शन के लिए जाने वाली संगत को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हजूरी में बैठते समय हमारा रवैया कैसा होना चाहिए और इस अवसर को हम अपने जीवन के लिए किस तरह उपयोगी बना सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में बात की कि हुजूर जी फुल टाइम डेरा ब्यास में सत्संग के समय स्टेज पर विराजमान रहेंगे और जो संगत दर्शन करना चाहती है वह खुशी और श्रद्धा के साथ डेरा ब्यास जा सकती है। यह बात सुनकर बहुत सी संगतें निश्चित रूप से दर्शन के लिए जाने की तैयारी कर रही होंगी। किसी ने अपने परिवार से बात की होगी, किसी ने छुट्टी की योजना बनाई होगी, किसी ने यात्रा के लिए वाहन की व्यवस्था की होगी और किसी ने शायद कई दिनों से मन में यह इच्छा रखी होगी कि कब मौका मिले और कब वह डेरा ब्यास जाकर हुजूर जी की हजूरी में बैठ सके। संगत जी, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। दर्शन के लिए जाना एक खुशी का अवसर है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में दूसरी संगत भी पहुंच सकती है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होगी, हर व्यक्ति अपने तरीके से दर्शन करना चाहेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना है। अगर आप लाइन में हैं तो धैर्य रखें। अगर आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ता है तो उसे परेशानी न समझें। किसी बुजुर्ग को परेशानी हो रही हो तो उसकी मदद करें। किसी परिवार के साथ छोटे बच्चे हों तो उन्हें जगह देने की कोशिश करें। किसी संगत को रास्ता चाहिए तो रास्ता दें। यही छोटी छोटी बातें संगत के वातावरण को सुंदर बनाती हैं। संगत जी, सेवा सिर्फ बड़े काम का नाम नहीं है। किसी को रास्ता बता देना भी सेवा है। किसी बुजुर्ग का सामान उठा देना भी सेवा है। किसी परेशान व्यक्ति को पानी या बैठने की जगह दिलाने में मदद करना भी सेवा है। किसी के साथ मीठे शब्दों में बात करना भी सेवा की भावना है। और सबसे बड़ी सेवा है अपने मन को शांत रखना, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हम दूसरों के लिए परेशानी नहीं बनते। संगत जी, डेरा ब्यास में पहुंचकर हमें वहां के नियम और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। सेवादार अगर कोई दिशा बताते हैं तो उसका पालन करें। जहां बैठने को कहा जाए वहीं बैठें। जहां जाने से रोका जाए वहां जाने की कोशिश न करें, क्योंकि वहां की हर व्यवस्था किसी न किसी कारण से बनाई जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा पता है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि जो लोग सेवा कर रहे हैं वे व्यवस्था को संभालने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए उनके साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें। संगत जी, दर्शन के समय एक और बहुत जरूरी बात है मन की स्थिति। कई बार हम शरीर से तो गुरु की हजूरी में बैठे होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। कभी मोबाइल में ध्यान चला जाता है,
कभी आसपास की संगत को देखने लगते हैं, कभी मन में अपनी परेशानियां चल रही होती हैं। इसलिए जब आपको हजूरी में बैठने का अवसर मिले, तो कोशिश करें कि कुछ समय के लिए दुनिया की बाकी बातें भूल जाएं। अपने मन को शांत करें, सिमरन की तरफ ध्यान लगाएं, सत्संग को ध्यान से सुनें और यह सोचें कि आज हमें अपने अंदर क्या सुधार लाना है। क्योंकि गुरु की हजूरी में बैठने का सबसे बड़ा फायदा तभी है जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर हम बाहर से बदलने की कोशिश करते रहें लेकिन अंदर से वही गुस्सा, वही अहंकार और वही शिकायतें बनी रहें, तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या हम वास्तव में गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में ला रहे हैं? क्या हम अपने परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं? क्या हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं? क्या हम अपने समय का कुछ हिस्सा सिमरन और सत्संग के लिए निकालते हैं? क्या हम अपने अंदर के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी गलतियां देखने की कोशिश करते हैं? संगत जी, ये सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके जवाब हमें अपने अंदर ही तलाशने हैं। और शायद गुरु की हजूरी हमें यही अवसर देती है कि हम कुछ देर रुकें और खुद को देखें। हम दुनिया को बदलने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर थोड़ा बदलाव ले आएं, तो शायद हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर लगने लगे। इसलिए दर्शन के लिए जाते समय अपने मन में एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि मैं वापस आकर अपनी जिंदगी में एक अच्छी आदत जरूर अपनाऊंगा। शायद रोज थोड़ा ज्यादा सिमरन करूंगा। शायद किसी से पुरानी नाराजगी खत्म करूंगा। शायद अपने परिवार के साथ ज्यादा प्रेम से व्यवहार करूंगा। शायद किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। या शायद सिर्फ इतना करूंगा कि जब गुस्सा आएगा तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ पल शांत रहूंगा। छोटे बदलाव ही धीरे धीरे बड़े बदलाव बनते हैं। संगत जी, गुरु की हजूरी हमें अपने जीवन की दिशा देखने का मौका देती है। इसलिए इस अवसर को सिर्फ एक यात्रा या दर्शन तक सीमित न रखें। इसे अपने अंदर की यात्रा बनाएं। और जब वापस घर जाएं, तो आपके परिवार को भी महसूस हो कि आप कुछ अच्छा लेकर वापस आए हैं। आपके व्यवहार में शांति हो, आपकी बातों में प्रेम हो, आपके अंदर दूसरों के लिए सम्मान हो। यही इस यात्रा का सबसे सुंदर परिणाम हो सकता है। संगत जी, अब वीडियो के अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि दर्शन के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्यों यह अवसर सिर्फ कुछ घंटों की खुशी नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा बन सकता है। आज हमने एक बहुत ही खुशी की बात से शुरुआत की थी। संगत से विनती की जा रही है कि हुजूर जी फुल टाइम डेरा ब्यास में सत्संग के समय स्टेज पर विराजमान रहेंगे। जो भी संगत हुजूर जी के दर्शन करने जाना चाहती है, वह खुशी और श्रद्धा के साथ डेरा ब्यास जा सकती है। संगत जी, इस बात को सुनकर मन में खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन अब हमें थोड़ा रुककर यह सोचना चाहिए कि गुरु की हजूरी का हमारे जीवन में असली महत्व क्या है। क्या सिर्फ गुरु को सामने देखकर वापस आ जाना ही दर्शन है, या फिर दर्शन का मतलब कुछ और भी है? अगर हम अपने जीवन को देखें, तो हम सभी किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। कोई खुशी तलाश रहा है, कोई शांति तलाश रहा है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य चाहता है, कोई अपने मन की परेशानियों से बाहर निकलना चाहता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देने के बावजूद अंदर से बेचैन रहते हैं। ऐसे समय में गुरु की हजूरी हमें अपने अंदर देखने का मौका देती है। जब हम कुछ समय के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर शांत वातावरण में बैठते हैं, तो हमें अपने मन की आवाज सुनने का अवसर मिलता है। हमें समझ आता है कि जिन चीजों को हम जिंदगी में बहुत बड़ा समझ रहे थे, शायद वे उतनी बड़ी थी ही नहीं।
हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी बातों पर रिश्ते खराब कर लेते हैं, किसी के एक शब्द को दिल में रख लेते हैं, किसी की गलती को बार बार याद करते हैं और फिर खुद ही अपने मन में दुख लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन गुरु की हजूरी में बैठकर शायद हमें यह समझ आता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जितना हो सके प्रेम से रहना चाहिए, दूसरों को माफ करना चाहिए, अपने अंदर की कमियों को पहचानना चाहिए और सिमरन की तरफ मन को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। संगत जी, अगर आपको हुजूर जी के दर्शन का अवसर मिलता है तो उस पल को सिर्फ एक वीडियो बनाने, फोटो लेने या दूसरों को बताने तक सीमित न रखें। उस पल को अपने दिल में उतारने की कोशिश करें। अपने मन से पूछें, मैं अपने जीवन में क्या बदल सकता हूँ? मैं अपने परिवार के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ? मैं अपने व्यवहार में कौन सी कमी दूर कर सकता हूँ? मैं अपना समय किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं सिमरन के लिए कितना समय निकाल सकता हूँ? मैं किसी जरूरतमंद की मदद किस तरह कर सकता हूँ? और सबसे जरूरी, क्या मैं गुरु की बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ? संगत जी, सवाल आसान है, लेकिन इनके जवाब हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव एक दिन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बदलाव धीरे धीरे आता है। आज एक अच्छी आदत, कल एक और अच्छी आदत। आज किसी से गुस्सा कम करना, कल किसी की मदद करना। आज थोड़ा ज्यादा सिमरन, कल थोड़ा और समय सत्संग को देना। इसी तरह इंसान धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए डेरा ब्यास की यात्रा को भी हम एक नई शुरुआत बना सकते हैं। जब वापस घर जाएं, तो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक संकल्प लेकर जाएं कि मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा प्रेम से रहूंगा। मैं दूसरों की गलतियां निकालने से पहले अपनी गलतियां देखने की कोशिश करूंगा। मैं अपने मन को ज्यादा शांत रखने की कोशिश करूंगा और मैं सद्गुरु की मेहर के लिए हमेशा शुक्राना करूंगा। अगर किसी कारण से किसी संगत को दर्शन का अवसर उतना नहीं मिल पाता जितना वह चाहती थी, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। हमारा काम कोशिश करना है। हमारा काम प्रेम और श्रद्धा से जाना है। बाकी जो होता है उसे रजा समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति सिर्फ तब नहीं होती जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए। सच्ची भक्ति तो तब भी होती है जब हमारी इच्छा पूरी न हो और फिर भी हमारा विश्वास बना रहे। यही तो धैर्य है, यही तो श्रद्धा है, और यही हमें अपने जीवन में सीखने की जरूरत है। संगत जी, इसलिए जो भी संगत डेरा ब्यास जाने का मन बना रही है, वह खुशी के साथ जाए, परिवार के साथ जाए, सुरक्षित तरीके से जाए, व्यवस्था का सम्मान करे, सेवादारों की बात माने, दूसरी संगत का सम्मान करे और हजूरी में पहुंचकर अपने मन को शांत रखने की कोशिश करे। अगर आपको दर्शन का अवसर मिलता है तो इसे बहुत बड़ी मेहर समझें, और अगर कुछ समय इंतजार करना पड़ता है तो भी उसे खुशी से स्वीकार करें, क्योंकि हर पल हमारे लिए कुछ न कुछ सीख लेकर आता है। संगत जी, आज की इस पूरी बात का सार सिर्फ इतना है, गुरु की हजूरी का अवसर मिले तो प्रेम से जाएं, विनम्रता से बैठें और उस अनुभव को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। संगत से फिर विनम्र विनती है कि हुजूर जी फुल टाइम डेरा ब्यास में सत्संग के समय स्टेज पर विराजमान रहेंगे। जो संगत दर्शन करने जाना चाहती है, वह खुशी और श्रद्धा के साथ जा सकती है। बस यात्रा और कार्यक्रम से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए भरोसेमंद आधिकारिक सूचना जरूर देखें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। संगत जी, हमारी यही अरदास है कि जो भी संगत दर्शन के लिए जाए,
उसकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। हर परिवार में प्रेम बना रहे, हर घर में शांति बनी रहे, हर संगत के मन में सिमरन की लगन बनी रहे और सद्गुरु की मेहर हमेशा सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनी संगत के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जिन्हें दर्शन के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें भी यह बात पता चल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही संगत से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सद्गुरु सब पर मेहर करें। राधा स्वामी जी।